हेलो फ्रेंड्स, NQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और ये वीडियो है सक्षमता इम्तिहान 2 के रिलेटेड उर्दू कवायद का वीडियो। सक्षमता इम्तिहान 1 में भी हमने उर्दू कवायद का वीडियो आपको रेगुलर दिया था और बहुत ही करामत साबित हुआ जो आपके इम्तिहान में, और इम्तिहान में जो सवालात आए उसी के हिसाब से हम ये वीडियो तरतीब दिए हैं। तो आइए हम बिना देर किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी इस इम्तिहान में शरीक होने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वही से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उर्दू कवायद प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद हम उर्दू कवायद का दूसरा वीडियो भी बहुत ही जल्द लेकर के हाजिर होंगे। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, लफ्ज़ किसे कहते हैं। उसका जो 4 ऑप्शन है, किसी भी जानदार के मुंह से निकली हुई आवाज़ को हम लफ्ज़ कहते हैं, या फिर हैवान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं, या फिर इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं, या कोई नहीं। तो लफ्ज़ किसे कहेंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि हम इंसान, कोई भी इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकले, खा उसका कोई माना हो कोई माना ना हो, चाहे उसका कोई मतलब हो या बेमतलब की बात हो, लेकिन अगर मुंह से जो बात निकल गई, जो भी जो आवाज़ निकल गई उसे हम क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, कि माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। अब वही बात है कि जब हम लफ्ज़ को देख लिए तो अब लफ्ज़ के अक़साम के कौन कौन से आएंगे? तो लफ्ज़ के दोस्त 2 अक़साम हैं। एक किस्म कौन सी? मौजू, और दूसरा किस्म मुहमल। लफ्ज़ के कौन कौन किस्में हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मौजू और दूसरा मुहमल। एक मौजू दूसरा मुहमल। लफ्ज़ की कितनी किस्में दोस्त? मौजू मुहमल। फिर मौजू किसे कहते हैं? तो मौजू जो होता है ना, वह लफ्ज़ है जिसका कुछ ना कुछ माना हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, कलम, घर, किताब, कुछ भी चीज़, ऐसा लफ्ज़ इंसान के मुंह से निकले जिसका कोई ना कोई माना हो। सबसे पहले इंसान के मुंह से कोई भी आवाज़ निकले तो हम उसे क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे। और फिर अगर उस लफ्ज़ का कोई ना कोई माना होगा, लफ्ज़ की 2 किस्में होती है, एक मौजू और दूसरा मुहमल। आप लोग कॉपी कलम में नोट बनाते चलिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। इस तरह से जो है ना, आप एकदम 25-30 सवाल में बहुत हद तक कवायद सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। तो मौजू किसे कहते हैं? तो मौजू वह लफ्ज़ जिसका कुछ ना कुछ माना हो उसे हम क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कलम है, शहर है, दवात है, कोई भी लफ्ज़ आप ले लीजिए जो आपके मुँह से निकले और फिर उसका कोई ना कोई माना हो तो आप उसे क्या कहिएगा? मौजू कहिएगा। और मुहमल किसे कहिएगा? वह लफ्ज़ जिसके कुछ भी माने न हो। समझे? अब आप कहिए कैसे कोई माना नहीं होगा? इंसान क्या पागल है कि अपने बेमाना लफ्ज़ को बोलता रहेगा? तो हम लोग बोलते हैं, जैसे रोटी के साथ ओटी बोल देते हैं, रोटी वोटी खिलाओ, है कि नहीं? कलम वलम, किताब उताब, तो ये जो उताब है, समझ गए? कलम है, उलम है, कलम का माना है लेकिन उलम का कोई माना नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुहमल कहेंगे। यानी वह लफ्ज़ जो जिससे किसी का कोई माना ना, किसी को हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, जिससे कोई माना मतलब नहीं निकले उसे हम क्या कहेंगे? मुहमल कहेंगे। जिसका कोई माना निकले उसे हम मौजू कहेंगे। तो अब आप समझ गए होइएगा कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और फिर लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। और लफ्ज़ की कौन कौन 2 किस्में हैं तो वो अगले सवाल में होगा, जिसका मतलब यह है कि मौजू और मुहमल। और फिर मौजू किसे कहते हैं? जिसके कुछ ना कुछ माना हो उसे हम मौजू कहते हैं। मुहमल किसे कहते हैं? जिसका कोई ना कोई माना ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन लफ्ज़ की किस्में हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आप बढ़िए और सवाल नंबर 3 में आपका यह है कि कौन कौन जो है लफ्ज़ की किस्में हैं। तो लफ्ज़ की किस्में इसमें कौन कौन है? पहला जो ऑप्शन है उसमें मौजू मुहमल, दूसरा ज़मीर सिफत, तीसरा इस्म फेल और चौथा में कोई नहीं। तो आपको बता दिया गया है और इसमें ज़्यादा हमको जो है ना वक्त गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी जो कौन सी किस्म है, कौन सा जवाब सही है, लफ्ज़ की कौन कौन किस्में हैं, मौजू मुहमल। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब होगा।
और फिर अब हम जब लफ्ज़ देख लिए, लफ्ज़ की किस्में देख लिए, लफ्ज़ की किस्में की तारीफ देख लिए, तो अब हम फिर लफ्ज़ मौजू, क्योंकि मुहम्मल की तो बात यहीं से ख़त्म हो जाएगी, जब उसका कोई मतलब ही नहीं होगा तो उसे हम कवायद में लेकर के नहीं चलेंगे। अब जो आपका जो पूरा का पूरा कवायद का जो सिलसिला शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? लफ्ज़ मौजू से शुरू होगा। और लफ्ज़ मौजू को इस्तिलाह में क्या बोला जाता है दोस्त? कलीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलीमा। वो कलमा नहीं कि अव्वल कलमा तय्यब या दोम कलमा शहादत वाला सिस्टम नहीं, ये कलीमा बोला जाता है कि लफ्ज़ मौजू को क्या बोला जाता है? कलीमा बोला जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि लफ्ज़ मौजू की क्या किस्में बनती है या नहीं बनती है। तो लफ्ज़ मौजू की, आप आइए अगले सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं। तो क्या लफ्ज़ मौजू की किस्में बनती है? तो बिल्कुल बनती है। कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में 6 है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 है, ऑप्शन नंबर 3 4 में कोई नहीं। तो लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में दोस्त? 2 किस्में हैं। और इस हिसाब से आपका जो है क्या बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम जो है क्या बोलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और वहीं देखेंगे कि लफ्ज़ मौजू की कौन कौन दो किस्में हैं और फिर उसकी तारीफ को भी हम समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि अगर आप इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो का लिंक भी दोस्तों से शेयर करते रहिए। चलिए सवाल नंबर 5 हमारा यह है कि कौन कौन लफ्ज़ मौजू की किस्में हैं। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर 1 मौजू मुहम्मल, दूसरा मारूफ मजहूल, तीसरा मुफरद मुरक्कब, चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या वह सही होगा? आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या वह सही हो सकता है? तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि वो लफ्ज़ की किस्में, किसकी किस्में हैं? लफ्ज़ की किस्में, मौजू मुहम्मल। और तो फिर मौजू की कौन सी 2 किस्में हैं? तो मौजू की 2 किस्में दोस्त मुफरद और मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं? अकेला और तन्हा। मुफरद मतलब होता है अकेला। अकेला और तन्हा जो लफ्ज़ अपना माना दे दे उसे हम क्या कहेंगे? मुफरद कहेंगे। सब लफ्ज़ की ही बात है। लफ्ज़ की किस्म जो है मौजू है और मौजू की किस्म मुफरद है। तो अकेला और तन्हा यानी अकेला अपना माना जो लफ्ज़ दे दे उसे हम क्या कहेंगे? मुफरद कहेंगे। जैसे मकान है, अंजाम है, ख्याल है, कोई भी ले लीजिए, कलम है, रोटी है। तो इस हिसाब से लफ्ज़ मुफरद क्या होगा? ये एक ही लफ्ज़ जो है क्या बोलते हैं कि अपना माना दे रहा है। और मुरक्कब का मतलब होता है रक्कबा युरक्किबु से होता है जुड़ना, जुड़ा हुआ। मुरक्कब का मतलब होता है जुड़ा हुआ है। 2 लफ्ज़ों को जोड़कर जो लफ्ज़ बने उसे हम क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। समझ गए? 2 लफ्ज़ों को जब हम जोड़ेंगे तो इस हिसाब से तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, मुफरद मुरक्कब। लेकिन मुफरद किसे कहते हैं? जो अकेला अपना माना दे दे। लेकिन मुरक्कब वह है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर अगर कोई लफ्ज़ बने फिर अपना माना दे तो उसे हम क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। जैसे क्या है? जैसे देखिए कुतुब खाना, कुतुब किताब की जमा कुतुब और फिर प्लस खाना, खाना मतलब घर। और ये दोनों लफ्ज़ मिलकर के एक दूसरा लफ्ज़ बना कुतुब खाना, जिसका इतलाक किस पर होता है? लाइब्रेरी पर। तो इस हिसाब से मुरक्कब को हम मुरक्कब हो गया और ये अपना माना दे रहा है तो इसे लफ्ज़ मौजू की ये दूसरी किस्म हो गई मुरक्कब। तो लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, एक मुफरद दूसरा मुरक्कब। याद रखिएगा, मुफरद किसे कहते हैं? जो अकेला और तन्हा अपना माना दे दे। मुरक्कब किसे कहते हैं? जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर अपना माना बतलाए। जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर ही जो 2 लफ्ज़ बने, जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक तीसरा लफ्ज़ बन जाए उसे भी लफ्ज़ ही कहेंगे। जैसे कुतुब प्लस खाना, कुतुब मतलब किताब की जमा कुतुब, खाना मतलब घर। तो कुतुब खाना जिसका इतलाक किस पे होता है? लाइब्रेरी पर होता है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ मौजू को किस नाम से जाना जाता है? कलीमा, मुहम्मल, मुरक्कब या कोई नहीं। तो लफ्ज़ मौजू की एक किस्म है मुरक्कब। लफ्ज़ मौजू का दूसरा जो हिस्सा है, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मौजू और मुहम्मल। तो मौजू का समझिए ये अपोजिट हो गया मुहम्मल। तो इस हिसाब से लफ्ज़ मौजू को किस नाम से जाना जाएगा? आपको पहले बता भी दिया गया वीडियो में कि लफ्ज़ मौजू को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा, कलीमा के नाम से जानते हैं। और आपकी जो अब उर्दू कवायद है वह कलीमा से शुरू होगी। ये आपके कवायद का बिल्कुल जो है ना बेसिक पोर्शन था, बुनियादी जो जिसे हम कहते हैं बुनियादी हिस्सा था कि आप इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकले उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू मुहम्मल। मौजू जिसका कोई माना हो, मुहम्मल जिसका कोई माना नहीं हो।
हो। और फिर इसी तरह मौजू की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मुफरद और लफ्ज़ मुरक्कब। जो अकेला और तन्हा अपना माना दे दे उसे मुफरद कहते हैं, जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बने और फिर अपना माना दे उसे मुरक्कब कहते हैं। अब फिर हम ये जानेंगे कि लफ्ज़ मौजू को हम उर्दू कवायद में किस नाम से जानते हैं। तो उर्दू कवायद में हम इसे कलिमा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, सवाल नंबर 7 है। आगे आपका क्या है, सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़िए। कलिमा की कितनी किस्में। अब पूरी बहस आपको कलिमा पे ही होगी। अब आपको मौजू कहीं पे वर्ड नहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा मौजू के बदले क्या मिलेगा, कलिमा। तो कलिमा की कितनी किस्में हैं, कलिमा किसे कहते हैं। तो लफ्ज़ मौजू को हम क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। जो माना, जो मफहूम लफ्ज़ मौजू का होगा वही मतलब, वही मफहूम सेम टू सेम कलिमा का भी होगा। इसका ख्याल रखिए, क्योंकि जब उसी का दूसरा नाम है, लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलिमा है, तो कलिमा की तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लफ्ज़ जिसका कुछ ना कुछ माना हो उसे हम क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। तो या फिर आप इस तरह भी इसकी तारीफ कर सकते हैं कि लफ्ज़ मौजू को हम क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। फिर मौजू की तारीफ तो आपको पता ही है, ऊपर गुजर चुकी है। तो उस हिसाब से देखिए कलिमा की कितनी किस्में हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लफ्ज़ मौजू की किस्म हम मुफरद मुरक्कब तक रहने देंगे। लफ्ज़ मौजू का नाम जब चेंज होगा, अब यहाँ से कलिमा की किस्म बनाएंगे। आप जो है ना, लफ्ज़ मौजू की किस्म में इस्म, फेल और हर्फ या दो के शामिल नहीं कर सकते। लफ्ज़ मौजू की वही दो किस्म बनेगी, मुफरद और मुरक्कब। लेकिन जहाँ से कलिमा की बहस शुरू होगी, वहीं से हम क्या कहेंगे कि इसका नाम बदल गया तो अब काम भी बदल गया। अब इसकी कितनी किस्में बन रही है, लफ्ज़ मौजू नहीं, कलिमा की कितनी किस्में बन रही है। तो कलिमा की 3 किस्में बनती है दोस्त। कौन कौन, इस्म, फेल और हर्फ। समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, इस्म, फेल, हर्फ क्या है। इस्म, फेल और हर्फ क्या है। तो कलिमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्म है, इस्म, फेल और हर्फ। जब ये कलिमा की किस्म है तो फिर ये क्या होगा, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में कलिमा है, ऑप्शन नंबर 2 में मुश्तक है, ऑप्शन नंबर 3 में ज़र्फ है और ऑप्शन नंबर 4 में मफूल है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि आप जो है इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, या फिर वहीं पे हम जो है ना, या फिर इस्म, फेल और हर्फ की हम तारीफ देख ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस्म किसे कहते हैं। तो इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम का नाम मालूम हो। नाम को इस्म मतलब नाम। इस्म क्या कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो और वह अपना माना खुद ब खुद दे दे, किसी लफ्ज़ का मोहताज नहीं हो। ये इस्म और फेल अपना माना खुद दे देता है। जैसे अगर हम कोई कहते हैं, जैसे पटना कह लिए 1 मिनट के लिए, तो पटना एक शहर है, किसी के भी दिमाग में आ जाएगा। दरख्त का है तो कोई भी दरख्त की बात हो रही है, किताब, किसी भी किताब की, तो वह क्या हुआ कि इस्म वह कलमा है जिससे किसी नाम का नाम मालूम हो, किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम मालूम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। दूसरा हमारा क्या है, फेल है। फेल वह कलमा है जिसके अंदर कोई ना कोई समाना पाया जाएगा और इससे कोई काम का करना या होना समझा जाएगा। ये वर्ब हो गया। क्या हो गया, इंग्लिश के हिसाब से देखिएगा तो वर्ब हो गया। तो इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई ज़माना पाया जाएगा। काम किसी न किसी ज़माने में होगा, या तो फिर पास्ट में होगा, या प्रेजेंट में होगा, या फ्यूचर में होगा। जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। गुजरे हुए ज़माने को माजी, जो अभी चल रहा है उसे हाल, और फिर आने वाले को मुस्तकबिल। तो इसी तीनों ज़माने में से कोई एक ज़माना भी इसमें पाया जाएगा। जैसे वह आया, वह आता है, या वह आएगा। तो ये सब फेल की किस्म है, फेल का हिस्सा है, और फेल अपना बता रहा है कि किस ज़माने में कौन सा काम अंजाम हो रहा है। और तीसरी जो किस्म है वह क्या है कि हर्फ है। तो हर्फ वह कलमा है जो अपना माना खुद नहीं बताता, बल्कि अपना माना बताने के लिए इस्म या फेल का मोहताज रहता है। जैसे पर है, का है, की है, में है, तक है। तो क्या कहेंगे, मैं बाजार तक गया, मैं मस्जिद तक गया। तो जब तक ये इस्म या इस्म और फेल से नहीं मिलेगा तब तक ये अपना माना नहीं दे सकता है। तो इस हिसाब से हम तीनों की तारीफ देख लिए। इस्म, फेल और हर्फ कलमा की 3 किस्में हैं, जिसका इस्म किसी नाम को, फेल किसी काम को, और हर्फ न नाम है न काम है, और दोनों में से किसी न किसी से मिलकर ही अपना माना देगा। जैसे पर, का, की, के, तू, तक, यही सब
जो हुरूफ है, यानी जिससे जो बगैर किसी के मिले हुए अपने माना नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है वह देखते हैं। सवाल नंबर 9 में है किस कलमा में ज़माना पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए। सवाल नंबर 8 में इसका इसको जो है ना एक्सप्लेन कर दिया गया है कि फेल के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या करा है, किताब किसकी मिसाल है। तो किताब में क्या है, किताब अपना माना बता दे रहा है, किसी नाम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर कोई ज़माना नहीं है, तो फिर ये से क्या बोला जाएगा कि इस्म बोला जाएगा। और इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम आगे सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब खाना क्या है, अब बताइए। इससे पहले हम मिसाल से समझा चुके हैं कि कुतुब खाना क्या है, मुफरद है, मुहमल है, मुरक्कब है या सिफत है। तो मुफरद किसे कहते हैं, अकेला और तन्हा लफ्ज़ अपना माना बताए उसे मुफरद कहते हैं। मुहमल किसे कहते हैं, जिसका कोई माना ही नहीं हो। कुतुब खाना का माना है। तो मुरक्कब है, दो लफ्ज़ों से मिलकर एक तीसरा लफ्ज़ बना है जिसका माना लाइब्रेरी पर इसका इतलाक होता है, जो लाइब्रेरी के माना देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा कि मुरक्कब है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 में क्या करा, पर, मैं, का, तक किसकी मिसाल है। ये सब बातें आ गई है। पर, मैं, का, तक किसकी मिसाल है कि ये ना अपना माना खुद बता रहा है, कुछ ना कुछ माना इसका जरूर है, लेकिन अपना माना ये बता नहीं पा रहा है। क्या पर आप खिलाते रहिएगा, लेकिन यही कह दीजिएगा टेबल पर, किताब पर, में, कमरा में, का ये से कह दे, किसी का भी, अहमद का जो है ना कलम, कुछ भी कह दीजिए, तक, मस्जिद तक, बाजार तक अगर हम कह रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है कि ये हर्फ है जो अपना माना तो दे रहा है लेकिन बगैर दूसरे कलिमा से। कलिमा कलमा की 3 किस्में है, एक इस्म, फेल और हर्फ। तो तीसरा है, तो यानी दोनों इस्म और फेल के मिले बगैर कोई एक भी मिल जा रहा है तो अपना माना दे रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, हर्फ, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 क्या है कि माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। अब इस्म की किस्में, अब जब देखिए एक तरफ से हम डिटेल में चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एकदम पूरी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी एक भी हिस्सा आपका छूटने वाला नहीं है। इस पूरे वीडियो को आप देखिए और फिर अगर इस वीडियो में मुकम्मल नहीं होगा तो इसका एक और वीडियो हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे और इस 2 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पूरे कवायद को समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपका अगर एक भी कवायद से एक भी सवाल ना छूटे, इस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, कवायद से एक भी सवाल ना छूटे। आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप जो है ना नोट्स बनाइए, कॉपी कलम साथ में रखिए और फिर नोट्स बना लीजिए। 1 पेज 2 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा और फिर टोटल के टोटल जो है ना आपको इम्तहान में बिल्कुल मदद दे सकता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है जो 30 नंबर भाषा का पेपर है, 1 to 5 के लिए भी और ऐसे भी लिए भी 6 to 8 के लिए भी। आई स्टेट वाले को तो और फायदा है जो स्टेट उर्दू होंगे या 6 to 8 में जिनका उर्दू है। तो इस हिसाब से अगर आपका क्वालिफाइंग पेपर, क्योंकि इस बार 30 नंबर का ही है, तो अगर 5, 7, 8 कवायद से कम उसमें नहीं पूछा जाएगा और फिर ऑप्शन अगर आप कवायद को बढ़िया से मान लीजिए तो समझिए कवायद के में ही आप इजीली पास कर जाइएगा। और इंशाल्लाह जब तक आप इसको पास नहीं कीजिएगा आपका जो है ना वो हिस्सा चेक नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग मेहनत के साथ और अच्छे मेहनत के साथ पढ़िए और फिर जो है ना बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो अब हम इस्म की किस्म लेकर के आए। सबसे पहले हम क्या लिए, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ बनाए। लफ्ज़ की कितनी किस्में, तो 2। फिर मौजू, मुहम्मल, फिर मौजू की किस्म बताए। मौजू को कलिमा बोला जाता है। फिर कलमा की 3 किस्में और कलमा की 3 किस्में में हम इस्म की बहस को उठाए हैं। और फिर अब हम इस्म के ही बहस पे हम आज के कवायद को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह और कल जो है ना फेल की बहस से शुरू करेंगे। चलिए इस्म के या फिर अगर वक्त बचता है तो फिर फेल की बहस को आज ही देख लिया जाएगा। इस्म क्या है,
इसम माना के एतबार से इसम की कितनी, इसम के कई एतबार से किस्म बनती है, तो माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में बनती है? ऑप्शन नंबर 1 में 8 है, ऑप्शन नंबर 2 में 3 है, 3 में 2 है, 4 में कोई नहीं। तो इस हिसाब से आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, ये 2 यानी कि इसम की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से 2 किस्में हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कि कौन कौन सी किस्में है, तो कौन कौन सी किस्में है हम सवाल नंबर 14 में देखते हैं। सवाल नंबर 14 इसी के बारे है। तो सवाल नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए कि मानी के एतबार से इसम की कौन कौन किस्में हैं। मानी के एतबार से इसम की कौन कौन किस्में हैं, तो आप जो है ना ऑप्शन की तरफ देखिए। ऑप्शन 1 में है इसमें ज़ात, इसमें सिफत। ऑप्शन 2 में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ऑप्शन 3 में इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल। ऑप्शन 4 में कोई नहीं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा कौन सा किस्म है? एक इसमें ज़ात है और दूसरा इसमें सिफत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें ज़ात, इसमें सिफत। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? वह इसम जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स की ज़ात और शख्सियत इनफरादी तौर पर मालूम हो, खा वह चीज़ जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी। जैसे कोलकाता है, पटना है, इंसान है, हैवान है, अमीरी है, गरीबी है। समझ रहे ना? किसी शख्स के ज़ात के बारे में पता हो, शख्सियत इनफरादी तौर पर, यानी कि उसकी शख्सियत और किसी की ज़ात के बारे डायरेक्ट पता चल जाए। कोलकाता कहते हुए हमें एक शहर के बारे में पता चल जा रहा है कि ये क्या है? एक शहर है, मगरबी बंगाल की क्या है? राजधानी है। इस हिसाब से पटना कहते हुए हमें एहसास होता है कि बिहार की राजधानी। इंसान एक पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसमें एक अलग सी मखलूक का नाम क्या है? इंसान है। दूसरा हैवान है। इसी तरह अमीरी है, गरीबी है, तो इनफरादी तौर पर। और दूसरा क्या है? इसमें सिफत है, जिसमें किसी जगह या शख्स के खूबी को बतलाए। जो इसम किसी चीज़, जगह या शख्स के खूबी को बतलाए। जैसे सियाह, लाल, सुर्ख लाल हो गया, बहादुर है, शरीफ है, ज़हीन है। तो इसकी जब खूबी को बतलाए, यानी एडजेक्टिव वाला जब काम करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें सिफत कहेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो है ना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है और इसकी तारीफ भी आप देख लिए। चलिए अब हम सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 15 में क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 15 में सियाह, सुर्ख, बहादुर किसकी मिसाल है? तो सियाह मतलब काला, सुर्ख मतलब लाल, बहादुर जो ब्रेव जिसे बोला जाता है, तो किसकी मिसाल है? तो इसमें ज़ात की मिसाल तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें ज़ात से शख्सियत मुराद ली जाती है। क्या मुराद ली जाती है? शख्सियत मुराद ली जाती है। किसी शख्स के ज़ात के बारे में बताया जाता है। तो उस हिसाब से क्या होगा? इसम की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। और सिफत है यानी ये एक तरह की खूबी है। खूबी या खराबी बतलाए, जो इसम की खूबी या खराबी को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? इसमें सिफत कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 क्या है? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? अब देखिए 2 एतबार से हो गया, एक मानी के एतबार से हो गया और दूसरा क्या हो गया? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इसम की दोस्त 3 किस्में हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 किस्में कौन कौन सी है? तो 3 किस्में हैं। नंबर 1 जामिद, नंबर 2 मसदर और नंबर 3 क्या है? मुश्तक। नंबर 3 मुश्तक। जामिद, मसदर, मुश्तक को हम क्या कहेंगे? इसम की बनावट के एतबार से। बनावट क्या मतलब? कि इसम जो बनता है उस हिसाब से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 जामिद, नंबर 2 मसदर और नंबर 3 क्या? मुश्तक। आप इसको याद रखिएगा, जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद, मसदर, मुश्तक किसकी किस्में हैं? इसम की किस्में हैं। किस हिसाब से? तो बनावट के एतबार से। और मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। चलिए अब हम देखते हैं कि जामिद, मसदर, मुश्तक किसे कहते हैं। तो जामिद वह कलमा है जो किसी भी कलमा से बना नहीं हो। खुद एक लफ्ज़ है जो बिल्कुल डिक्शनरी में या हर जगह वैसा ही लफ्ज़ है। जैसे क्या है? पटना है, दरिया है, नदी है। ये लफ्ज़ क्या है? किसी दूसरे लफ्ज़ से बना नहीं है, बल्कि खुद एक लफ्ज़ है बाज़ाब्ता, जो डिक्शनरी से लेकर हर जगह इस्तेमाल है। सेम टू सेम लफ्ज़ है, समझ गए ना? और मसदर भी वही कलमा है कि मसदर भी वही बात होती है। मसदर भी किसी से बनता नहीं है और जामिद भी किसी से बनता नहीं है। लेकिन ये होता है कि जामिद से भी दूसरा कोई कलमा नहीं बनता है। समझ रहे हैं ना? जामिद से भी कोई कलमा नहीं बनता। जैसे नदी है, नदी से तो कोई लफ्ज़ बनेगा नहीं,
कोई भी कलमा नहीं बनेगा, इसम फेल हर्फ कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मस्दर से क्या होता है कि मस्दर खुद बनता है लेकिन उससे दूसरा कलमा बन जाता है, खुद नहीं बनता है दूसरे से, लेकिन उससे क्या होता है दूसरा कलमा बन जाता है। जैसे क्या आप बोले कि आना है तो आना से आप क्या बोलिएगा, आने वाला। तो जैसे जामिद है तो जामिद को हम, जामिद तो किसी से बनेगा नहीं। जैसे क्या हुआ कि पटना हो गया, 1 मिनट के लिए ले लीजिए, पटना है, दरिया ले लीजिए, किसी से बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा। तो फिर क्या बोलते हैं कि, और मस्दर क्या है कि मस्दर भी किसी से नहीं बनता, इसकी तारीफ ही हुई है। जामिद वह कलमा है जो ना किसी से बने और ना उससे कोई कलमा बने। और मस्दर से क्या है कि मस्दर किसी से दूसरे से नहीं बने, वह इसम है जो दूसरे किसी से भी नहीं बने लेकिन उससे अफ़ाल और अस्मा बन जाए। से मस्दर से क्या है, आना को हम क्या कहेंगे, मस्दर कहेंगे। आना से बन गया आने वाला, आने वाला, आया हुआ, तो ये क्या हुआ, ये सब बन गया आने वाला, आया हुआ, ये सब किससे बन गया, आना से। इस तरह जाना से जाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, लिखना से लिखने वाला, समझ गया ना, लिखा हुआ, पीना से पीने वाला, जागना से जगने वाला, जगा हुआ बन रहा है। तो ये लफ्ज़ मस्दर उसे ही कहते हैं। मस्दर के आखिर में हमेशा क्या आता है, ना आता है, इसकी एक पहचान ये भी है। और ये किसी दूसरे कलमा से नहीं बनता है, चाहे किसी भी इसम से नहीं बनता है, लेकिन इससे दूसरे कलमा बन जाते हैं। और मुश्तक हुआ है जो मस्दर से बन गया है, जो जैसे आना से आने वाला, तो आना आपका मस्दर हुआ और आने वाला क्या हुआ, मुश्तक हो गया। तो मुश्तक उसे ही कहेंगे कि जिससे दूसरे अफ़ाल या अस्मा बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जो मस्दर से बने उसे हम क्या कहेंगे, मुश्तक कहेंगे। और मस्दर आप समझिए एक बार तीनों को बढ़िया से। जामिद किसे कहेंगे, जामिद जिसमें जो कलमा जो ना किसी से बना हो ना उससे कोई कलमा बने, जैसे पटना, दरिया, नदी, पहाड़, कलम, दरख्त वगैरह। मस्दर वह है जो किसी दूसरे इसम से नहीं बने लेकिन उससे दूसरा कलमा या अफ़ाल या इसम कोई भी निकल सकता है, बन सकता है। से आना है, जाना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना पीना, ये सब क्या है, ये सब आपको मस्दर है। और इससे जो खाने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला जो निकल रहा है वो क्या है, मुश्तक है। अब मुश्तक वही है जो मस्दर से बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मुश्तक कहेंगे। चलिए सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17 में क्या है कि मुश्तक किसे कहते हैं। तो आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 में वह इसम जो किसी से ना बना हो, वह इसम जिससे मुश्तक निकले, वह इसम जो मस्दर से बने, या कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा, वह इसम जो मस्दर से बने। चलिए आगे बढ़िए सवाल नंबर 18 की तरफ। और फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर सवाल का जवाब कमेंट कीजिए। या कोई भी परेशानी हो तो उसे कमेंट करके हमें मतला कीजिए, इंशाल्लाह आप तक आपकी जो है ना परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए आना, जाना, खाना, पढ़ना किसकी मिसाल है। सवाल नंबर 18 में है कि ये सब किसकी मिसाल है। तो ये हम आपको पहले ही बता दिए कि ना जिसमें लगा रहता है वो क्या होता है, मस्दर होता है। तो ये सब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी मस्दर की मिसाल है। चलिए सवाल नंबर 19 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में क्या है, नदी, पहाड़, कलम किसकी मिसाल है। तो नदी, पहाड़, कलम इसम की मिसाल भी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे इसम की जो अक़साम है, अब हम जब किस्म पढ़ लिए तो हमको किस्म के हिसाब से देखना होगा। तो क्या है कि ये जामिद की है कि मस्दर की है, तो मुश्तक की है। तो जामिद की मिसाल ये लग रही है क्योंकि यह किसी भी लफ्ज़ से ये बना नहीं और न इससे कोई लफ्ज़ बन सकता है, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, जामिद। चलिए और सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। आने वाला, आया हुआ किसकी मिसाल। ये सब बात आपको जो है ना ऊपर हो चुकी है जामिद, मस्दर, मुश्तक के बहस में, उसी सब का ये ज़िमनी बातें हैं। तो आने वाला, आया हुआ किसकी मिसाल है। तो ये जामिद, मस्दर और सिफत या कोई नहीं। तो बताइए अब किसकी मिसाल है। तो ये किसकी मिसाल है, मुश्तक की मिसाल है। किसकी मिसाल है दोस्त, मुश्तक, मुश्तक की मिसाल है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिएगा आने वाला, आया हुआ ये सब किसकी मिसाल है, क्योंकि ये मस्दर से बना है। आना से आने वाला बन गया, आया हुआ बन गया, तो इस हिसाब से ये मुश्तक हो गया। जो मुश्तक उसे ही कहते हैं जो मस्दर से बने। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 में है कि जामिद की कितनी किस्में हैं। तो जामिद की
अब हम जब देखिए एक तरफ से हम बढ़ रहे हैं, लफ्ज़ की पढ़े, फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं, फिर मौजू की किस्में हैं, फिर कलमा की किस्में हैं, फिर इस्म के दो एतबार से एक माना एक बनावट, फिर इस्म के एक बनावट के एतबार से एक किस्म आती है जामिद। फिर तब हम उसको पढ़ेंगे कि जामिद की कितनी किस्में हैं। तो जामिद की मेरे दोस्त कितनी किस्में? 2 किस्में हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन दो किस्में हैं? एक नकरा और दूसरा क्या? मारिफा। एक नकरा और दूसरा मारिफा। जामिद की कितनी किस्में हो गई? 2 किस्में हो गई, एक नकरा और दूसरा मारिफा। नकरा किसे कहते हैं? किसी आम चीज, आम शख्स, किसी खास। नकरा आम, ये वाला आम, अलिफ वाला आम नहीं जो खाते हैं, ये आम, यानी एक आम चीज को जिसके बारे को कोई खास शय ना समझी जाए और किसी खास चीज को इंडिकेट करे तो उसे हम मार्फा कहते हैं। जो किसी खास चीज को इंडिकेट ना करे उसे हम नकरा कहते हैं। इस हिसाब से जैसे आदमी है, नदी है, पहाड़ है, किताब है, कोई सी भी किताब हो सकती है, कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का खास नाम ले लिए, जैसे गंगा है तो गंगा एक खास नदी है। उसी तरह अगर हम ले लिए कि जमुना है तो जमुना एक खास नदी है। हामिद किसी खास शख्स का नाम है। लाल कोई एक खास रंग है, लेकिन हम रंग कहेंगे तो ये नकरा हो जाएगा। यानी कि क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप समझ लीजिए। कॉमन नाउन को नकरा कहिए और क्या बोलते हैं कि और प्रॉपर नाउन को मार्फा कहिए। चलिए अब आगे बढ़िए। इसमें मार्फा और इसमें नकरा किसकी किस्म है? तो बात वही है कि ऊपर अब बता दिए हैं कि जामिद की 2 किस्में, इसमें मार्फा इसमें नकरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 क्या करा? हामिद गंगा पटना किसकी मिसाल है? तो हामिद गंगा पटना, हामिद भी किसी खास शय को इंडिकेट कर रहा है जब हम जामिद की बस को पढ़ लिए, और गंगा भी जो है ना किसी खास नदी को इंडिकेट कर रहा है, और पटना किसी खास शहर को बता रहा है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये इसमें मार्फा होगा। मार्फा खास चीज को कहते हैं और नकरा आम चीज को। चलिए सवाल नंबर 24 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा के जो है ना कितनी किस्में हैं? तो 7 है, 11 है, 18 है या 5 है। तो इसमें नकरा के मेरे दोस्त 7 किस्में हैं, ठीक ना। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं और उन 7 किस्मों को हम सवाल नंबर 25 में बारी बारी देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 क्या करा? कौन सा जुमरा इसमें नकरा की किस्म का है? एक है अलम, दूसरा ज़मीर, ऑप्शन नंबर 1 में इशारा मौसूल, ऑप्शन नंबर 2 में मुज़ाफ माहूद मुनादा, ऑप्शन नंबर 3 में कुन्नियत खिताब लक़ब तखल्लुस, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है ज़ात सिफत। सबसे पहले इसमें लगा दीजिए, इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। तो क्या नकरा की 7 किस्में हैं? 7 किस्म कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही जवाब है। सबके पहले इसमें लगा लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। ये सब किसकी किस्में हैं? इसमें नकरा की किस्म है। आप वहाँ भी इसम की किस्म में पढ़े, इसमें ज़ात और इसमें सिफत, तो अब जब नकरा की किस्म पढ़िएगा तो वो दोनों यहाँ भी लौट करके चला आएगा। और फिर अब हम इसमें ज़ात किसे कहते हैं? तो इसमें ज़ात वह इसमें नकरा है जिसका वही जिससे कोई ज़ात या इनफरादी चीज़ समझ में शख्सियत की इनफरादियत को बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे आदमी, कलम, किताब। इसमें सिफत जो अच्छा या बुरा हो, चीज़ कैसी है यह बतलाए, ठीक ना। अच्छाई बुराई को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? या अच्छाई बुराई के अलावा भी उसकी खूबी को बतलाए, उसकी सिफत को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। जैसे मीठा, खट्टा, अच्छा, बुरा, लाल, बहादुर, शरीफ, ज़हीन वगैरह। इसमें कैफियत वह है जो किसी कैफियत को बताए, किसी ठहराव को बताए एक तरह से। जैसे जवानी है, बचपन है, उसी तरह बुढ़ापा है, लड़कपन है, तो इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे? कैफियत कहेंगे। इसमें इस्तिफाम वह है जिसके ज़रिए कोई सवाल किया जाए, जिसके ज़रिए क्या किया जाए? कोई ना कोई सवाल किया जाए। चौथी जो किस्म है इसमें इस्तिफाम, उसे हम क्या कहते हैं? जिसके ज़रिए कोई, जैसे कौन, कब, कहाँ, कितना, क्या, तो ये सब क्या हुआ? इस सब के ज़रिए हम क्या करेंगे? सवाल करते हैं। उसी तरह इसमें मुसग्गर जो किसी की छोटाई को बताए। जैसे क्या होता है कि किताब से बना दिए हम किताबचा, किताब से बना दिए किताबचा, समझ गए? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसी तरह दरीचा, इसी तरह उबैद, अब्द से बन गया उबैद। तो ये सब क्या है? इसमें मुसग्गर है, छोटा बंद है, छोटाई का माना दे। और इसका जो वजन होता है वह क्या होता है? आम तौर पर फ़ुआल के वजन पर आता है, ठीक ना।
फ़ुआल। लेकिन किताबचा, दरीचा, डिबिया ये सब क्या हुआ, बेटी से बना दिया बेटिया। यानी छोटाई को बतलाया किसी भी चीज़ के, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसमें मुसग्गर कहेंगे, और इसका वजन कौन सा होगा, फ़ुआल के वजन पर आएगा हमेशा। तो चलिए अब हम जो देखते हैं इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं, जो बड़ा को बताए, जैसे शाहरा, शहनशाह, तो इसे बड़ाई मालूम हो, छोटाई मालूम हो तो इसे मुसग्गर, इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं, जिसकी बड़ाई मालूम हो तो इसे मुकब्बर, और इसमें तादाद जिससे गिनती मालूम हो, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख। ज़ात समझ लिए, जिसमें इनफरादी तौर पर इन शख्सियत के इनफरादियत को बताए, यानी कोई शख्स डायरेक्ट खुद किसी की ज़ात को इंडिकेट करे। सिफत किसी एक खूबी को बताए। कैफियत कोई कैफियत बताए, जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन, इस्तिफाम जिसके ज़रिए कोई सवाल किया जाए। मुसग्गर जो किसी इसम की छोटाई को बतलाए। मुकब्बर जो किसी इसम की बड़ाई को बतलाए। और तादाद जिससे गिनती समझ में आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें तादाद कहते हैं। तो ये 7 किस्में किसकी किस्में हो गई, इसमें नकरा की किस्म हो गई। 7 को आप याद रखिएगा, 7 की तारीफ भी बता दी गई। चलिए अब हम सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। जवानी, बुढ़ापा, खटास किसकी मिसाल है। अभी बताया कि किसकी मिसाल है, इसमें ज़ात किसी भी ज़ात को ये नहीं बता रहा, इसमें इस्तिफाम कोई सवाल नहीं है, इसमें मुकब्बर कोई बड़ाई नहीं है, इसमें बयान किया जा रहा है। तो इस हिसाब से इसमें कैफियत, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैफियत को बतला रहा है, एक ठहराव को बतला रहा है, एक जो है ना, यानी कि एक कैफियत वही बोलते हैं कि एक हालत को बता रहा है, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम बता दिए कि जवानी एक हालत है जो बचपना के बाद और बुढ़ापा से पहले, बुढ़ापा खटास भी एक खट्टापन को बता रहा है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, इसमें कैफियत हो गया। चलिए सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। कौन, कब, कहाँ किसकी मिसाल है। तो कौन, कब, कहाँ किसकी मिसाल है, तो ये मिसाल है, सवाल किया जा रहा है इसके ज़रिए, तो ये मिसाल है इसमें इस्तिफहाम की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। किताबचा, बागीचा किसकी मिसाल है। तो ये बताया कि ये सब छोटे के लिए इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया था। बाग बड़ा हो गया, बड़ाई को बता रहा है किसी इसम का, और बागीचा उसी से बन गया, किताब से किताबचा बन गया, तो इसमें मुसग्गर है ये। इसे मुकब्बर बड़ाई को बतला है, इसमें मुसग्गर छोटाई को बतला है। चलिए सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 1, 10, 100, 1000 किसकी मिसाल है। तो 1, 10, 100, 1000 किसकी मिसाल है, तो ये तादाद की मिसाल है। तादाद मतलब गिनती, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। अब सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। वह इसमें नकरा जिससे किसी इस्म की बड़ाई मालूम हो क्या कहलाता है। तो किसी इस्म की जिससे बड़ाई मालूम हो वह इसमें ज़ात कहलाता है, इसमें माहूद कहलाता है, इसमें इस्तिफाम कहलाता है, इसमें मुकब्बर कहलाता है। तो बड़ाई मालूम हो तो वह मुकब्बर, और छोटाई मालूम हो तो क्या, मुसग्गर कहलाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज हम 30 सवाल जो है ना हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसमें नकरा की बहस तक हम पहुँच गए हैं। कल जो वीडियो लेकर के हम आएंगे उसमें इसमें मारफा से शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह सिफत और फेल तक होते हुए हम इस कवायद के सिलसिले को ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखे हैं, तो आज की वीडियो में हम सीखे हैं कि इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू, मुहमल। मौजू का कुछ ना कुछ माना होता है, मुहमल का कोई माना नहीं होता। फिर लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद, मुरक्कब। जो अकेला और तन्हा माना दे उसे मुफरद कहते हैं। जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बने फिर माना दे उसे मुरक्कब कहते हैं, जैसे कुतुब खाना। और लफ्ज़ मौजू को हम क्या कहा जाता है कि कलिमा कहा जाता है। कलिमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम की तारीफ वही है कि इसम नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। हर्फ जो दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर अपना माना दे। इसम में कोई ज़माना नहीं पाया जाता, फेल में कोई ज़माना पाया जाता। कोई काम होगा तभी तो ज़माना पाया जाएगा। फिर हम माना के एतबार से इसम की किस्म देखे हैं कि माने के एतबार से इसम की 2 किस्में। इसमें ज़ात जो किसी शख्स की ज़ात को बतलाए, इसमें सिफत जो किसी शख्स की खूबी को बतलाए। चीज़ या जगह किसी भी चीज़ की खूबी को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, इसमें सिफत। फिर बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद किसे कहते हैं, जिसे कोई कलमा ना निकल, जो किसी भी कलमा से ना बने ना उससे कोई कलमा बन सकता है। मसदर वह है जो किसी कलमा से ना बने लेकिन उससे जो है ना दूसरे कलमा बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, मसदर कहते हैं। मुश्तक वह है जो मसदर से बन जाए। फिर जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। नकरा आम चीज़ को कहते हैं जो उमूमियत को बतलाए, और जो खुसूसियत को बतलाए, जो खास चीज़ को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। और फिर इसमें नकरा की हम 7 किस्में आज पढ़े हैं। इस 7 किस्में कौन कौन सी, इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। इसमें ज़ात किसे कहते हैं, जो ज़ात को बताए, डायरेक्ट किसी शख्सियत को बतलाए। इसमें सिफत जो खूबी को बतलाए, किसी भी चीज़, जगह या
नाम के खूबी को बतलाया, इसमें कैफियत जो हालत को बतलाया, जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, इस्तिफाम जिसके ज़रिए कुछ सवाल किया जाए, मुसग्गर जिससे इसम की छोटाई पता हो, जिससे बड़ाई पता हो उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं, और जिसे गिनती का इल्म हो उसे हम इसमें तादाद कहते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल इंशाल्लाह आपका जो है ना ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। तो इसलिए चलते चलते आपसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और वीडियो का लिंक भी दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए फिर अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।